अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और हम भी आपकी दुआओं से ठीक हैं और आपके लिए दुआ करते हैं कि आप लोग जहाँ भी रहें, जितने भी प्यारे फ्रेंड्स बहन भाई, आप लोग जहाँ भी रहें, हम लोग दिल से दुआ करते हैं आप लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और आपके बच्चों पर हमेशा अल्लाह अपना साया बनाए रखे और कभी कोई परेशानी ना आने दे। जितने भी बहन भाई हैं उन सब पर खुदा कभी कोई परेशानी ना आने दे। ये देखिए मेरे पीछे रबड़ प्लांट का पौधा लगा हुआ है, ये पूरा दरख्त है और एक तरह का, मतलब अगर बाहर लगा देना मट्टी में तो ये पूरा दरख्त है एक तरह का। तो देखिए मैंने बच्चों के कपड़े धोकर ये देखिए अंदर ही सूखने के लिए डाल दिए और ये कुछ कपड़े ये हैं, कुछ ये ऊपर डाल दिए यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने धोए थे कपड़े, मैंने पंखा चला दिया था। देखें पंखा चला दिया था, कपड़े हवा से सूख जाएंगे। और बच्चे जो जिक्रिया वो भी सो गया हुआ है और सैम भी जाग रहा है। आज हमने खाना नहीं बनाया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, बिज़ी डे था और सारा दिन काम में गुजर गया और फिर काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी थी घर में, मेहमान भी आए गए, ये वो सारा कुछ इस तरह से ना। तो फिर हमने खाना वगैरह नहीं बनाया था, तो अभी हम सोच रहे थे बाहर से कुछ लेके आएँ। तो देखते हैं बाहर से क्या लेके आते हैं। अभी हमने जाना बाहर से कुछ लेने के लिए, तो देखते हैं हम क्या लेके आते हैं खाने के लिए क्या नहीं। अभी रात के बज रहे हैं 11, ठीक है, ये भी मैं बता दूँ, रात के बज रहे 11। मैंने जैसा पहले भी बताया कि जिक्रिया सोया हुआ, सैम जाग रहा है। सैम नहीं जा रहा साथ, तो मैंने सोचा चले हम ले आते हैं जाकर बच्चों के लिए कुछ। तो साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि आप लोग जिक्रिया को अपनी दुआओं में याद रखा करें, जिक्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि जिक्रिया अब बेहतर है पहले से, क्योंकि जिक्रिया ठीक नहीं था, आप लोग को पता है जिक्रिया बीमार बहुत ज़्यादा रहा है। और जिक्रिया को अपनी दुआओं में, खसूसी दुआओं में याद रखा करें बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या, चलिए फिर बताती हूँ। यहाँ पर हम खाना लेने के लिए बाहर आ चुके हुए हैं और बाहर देखें ज़रा सड़क पे कैसे ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और यहाँ देख बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है और ये सारी है माल वाली साइड, माल रोड वाली। और यहाँ पर हम आ गए हैं तिक्के कबाब के लिए। तिक्के कबाब लेने के लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और तकरीबन हमें इस आदमी ने 25 मिनट तक वेट करवाया। इतना सुस्त आदमी था बारबेक्यू बनाने वाला। ओके, हम इसको ऑर्डर दे के आगे चले गए तो इसने किसी और के बारबेक्यू किसी और को दे दिए हमारे। और ये देखें यहाँ पर सामने सिटिंग वाला भी वो बना हुआ है, चेयर वगैरह लगाई हुई इसने कि यहाँ पर लोग बैठ के खा सकते हैं। और वेट हमें बहुत ज़्यादा करवाया इसने। और अभी हम यहाँ पर आए हैं शवारमे वगैरह लेने के लिए। शवारमे वगैरह लेने भी हमें 5 से 10 मिनट का वेट करवाया था शवारमे। और वो क्या कहते हैं चिप्स खाने हैं सामने उसके दादों ने। तो यहाँ पर भी हम वेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर रेडी हो जाएंगे शवारमे और कबाब तो फिर हम जाएंगे अपने मतलब घर की तरफ। तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी हूँ, मैंने ओपन डोर कर लिया और मैं घर की तरफ एंटर हो रही हूँ। और जैसे ही मैं रूम की तरफ एंटर हुई हूँ तो सैम जाग रहा था और जिक्रिया सोया हुआ था, इसके दादो और नमाज़ पढ़ रही थी। तो सैम को मैंने बोला भी कि यार मैं ले आई हूँ खाना उठ जो। सैम मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, तो मैं सैम को ये दिखा रही थी कि देखो मैं खाना लेके आई हूँ। और अभी मैं किचन की तरफ वापस आई हूँ। यहाँ पर प्लेट्स और वो क्या कहते बर्तन लेके आने थे, तो बर्तन वगैरह लेकर मैं अंदर रूम में एंटर हो चुकी हूँ। सैम को मैं उठा रही हूँ कि सैम उठ जो, खा लो बर्गर और शवारमे वगैरह। तो सैम यहाँ पर उठ ही नहीं रहा जनाब। तो मैंने सैम के शवारमे प्लेट में लगा दिए, सैम की मर्ज़ी, जब दिल जाए खा लेगा। और मैं अपने लिए भी कबाब, ये देखिए मैं अपने लिए कबाब लेके आई हूँ, नान और कबाब। तो यहाँ पर मैं अपने लिए भी लेकर आ गई हूँ नान और कबाब। और कबाब बहुत स्पाइसी थे, मज़े के साथ मैं पीऊँगी कोक। तो आप में से किस किस को स्पाइसी खाना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और नान कबाब बहुत मज़े के थे। आपका कौन सैम और जिक्रिया सो गए हैं खाना खा के। जिक्रिया तो पहले से ही सोया हुआ था, सैम तंग कर रहा था। सैम ने अपने लिए शवारमा और चिप्स मंगवाए थे, जो कि सैम भी खाकर सो गया है। और मैं जाग रही थी, मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी थी, कुछ काम कर रही थी, थंबनेल बनाने थे, वो सब कर रही थी। आंखों में मेरी बहुत ज़्यादा नींद भरी हुई है, लेकिन बस क्या करूँ, काम करना था, इस वजह से काम कर रही थी।
और दोस्तों, आप लोग जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और दूसरा ये है कि ये बहुत मेहनत का काम होता है वीडियो बनाना, आप लोग स्किप करके फ़ौरन से वीडियो चले जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि आज बहुत ज़्यादा मन उदास था और दिल में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और ज़िक्रिया के वैसे बड़ी परेशान थी। तो मैं चाहती हूँ आप लोग ज़िक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर किया करें कि ज़िक्रिया जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि ज़िक्रिया तो जो इन्फेक्शन था चेस्ट का वो अब ठीक है। और फिर भी आप लोग ज़िक्रिया के लिए प्रेयर किया करें, ज़िक्रिया जल्द से जल्द चलना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे और ज़िक्रिया की सारी परेशानियाँ तकलीफ़ें ज़िक्रिया से दूर हो जाए, ठीक है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, यही मेरी आप लोगों से इल्तिजा और यही मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे बच्चे ज़िक्रिया को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। और सैम के लिए भी दुआ किया करें, हम भी आप लोग के लिए प्रेयर करते हैं, आप लोग के बच्चों के लिए दुआ करते हैं। और दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ज़िंदगी में जब भी औरत की शादी हो जाती है ना, तो ससुराल में औरत की वो इज़्ज़त नहीं रहती जो औरत की इज़्ज़त होती है। और ना तो ससुराली बनते हैं, ना सास ससुर बनते हैं और ना ही आपका हस्बैंड बनता है। और मुझसे ज़्यादा और किसको पता है इस बात का। मेरा जो हस्बैंड है वो उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी, कभी वो मेरा नहीं बना, उसने कभी नहीं कहा कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चों के साथ है, काफ़ी टाइम से मेरे बच्चों के साथ है और मैं उसका साथ दूँ, उसका सहारा बनूँ, नहीं। उसने कभी ये बात अपने ज़हन में ना सोची भी नहीं है। और आखिरकार फिर मुझे छोड़ के चला गया। जब छोड़ के चला गया तो उसने ये भी नहीं सोचा कि ये अकेली बच्चों के साथ क्या करेगी। लेकिन क्या करूं, ज़िंदगी है ना, जीऊँगी अपने बच्चों के साथ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, जल्द से जल्द मैं कामयाब हूँ, अपने बच्चे ज़िक्रिया का इलाज करवा सकूँ अच्छे से अच्छा। और ऐसी जो बुरी चीज़ें हैं ज़िंदगी में से उनको मैं दूर निकाल के फेंक दूँ, अपनी बुरी यादों को, बुरी चीज़ों को, कामयाब हो के अपने बच्चों का पूरे तरीके से साथ दूँ। और क्या, बस यही चाहती हूँ कि जो औरत की इज़्ज़त है ना, जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उस जगह पे बनी रहनी चाहिए। और यहाँ तक कि जितना मर्ज़ी आप ससुराल में कर लो काम, और साफ़ सफाइयाँ, भांडे मांज लो, झाड़ू मार लो, टाकियाँ मार लो, जो मर्ज़ी कर लो, आखिरकार एक ही तुहाडे उत्ते ना लगना है। ए कुछ भी नहीं करती, ए वेली बैठी रहती है, ए काम नहीं करती, ए सुती रहती है, इंज करती है, ए उंज करती। कभी नहीं कहना कि नहीं यार ये अपने माँ बाप के घर से घर बार अपना छोड़ के आई है, अपने बहन भाई छोड़ के आई, अपने माँ बाप छोड़ के आई जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो अब हमारे घर में आई है, ये सब कुछ करती है, फिर भी हम इसको बुरा भला कहते हैं। कल को जब इनकी बेटियों के साथ यही सलूक होते हैं, फिर इन लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। फिर ये लोग कहते हैं कि हाय उनके साड़ा कलेजा फट गया, इंज हो गया, उंज हो गया, फलान हो गया, ढमकीन हो गया। तो जो किसी नूं धी नाल इस तरह सलूक करते हैं, फिर इन्हों शर्म नहीं आती, ठीक है। तो चलें, मेरे साथ तो जो हुआ ही सही, लेकिन क्या अब करूं, ठीक है। यही करूंगी, अपने बच्चों के लिए चैनल बनाया है, उस पर काम करूंगी, बच्चों को फुल सपोर्ट करूंगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, ज़िक्रिया को अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।